नमस्कार दोस्तों। अगर इस महामुकाबले ने आपकी धड़कनों को भी पूरी तरह से तेज कर दिया हो तो वीडियो पर एक जोरदार सा लाइक तो बनता है। दोस्तों, आज कोलंबो के ऐतिहासिक आर प्रेमदासा स्टेडियम में वह नजारा देखने को मिला जिसे क्रिकेट की दुनिया सदियों तक याद रखेगी। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का यह सबसे बड़ा और अहम मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया, जहां जैसे ही दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान पर उतरे, पूरा कोलंबो शहर नीली और हरी जर्सी के शोर में पूरी तरह डूब गया। हर तरफ बस एक ही गूंज सुनाई दे रही थी और उस शोर के बीच रोमांच और दबाव दोनों हवा में साफ महसूस हो रहे थे। टॉस के लिए जैसे ही सिक्का हवा में उछला तो किस्मत ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव का साथ दिया। उन्होंने बिना किसी झिझक के कोलंबो की पिच पर पहले गेंदबाजी करने का एक अत्यंत साहसी और रणनीतिक फैसला लिया। सूर्य कुमार यादव का मानना था कि शाम के समय ओस की भूमिका अहम होगी और लक्ष्य का पीछा करना यहां आसान साबित हो सकता है। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम की पिच पर जब पाकिस्तान की ओर से पारी का आगाज करने के लिए सईम अयूब और साहिबजादा फरहान की सलामी जोड़ी पूरी एकाग्रता के साथ मैदान के बीचों बीच उतरी तो पूरे स्टेडियम का माहौल किसी बड़े युद्ध जैसा महसूस हो रहा था। भारत की ओर से नई गेंद के साथ पहला प्रहार करने के लिए तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह पहले ओवर में अपनी धारदार स्विंग गेंदबाजी और सटीक लाइन लेंथ के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां उन्होंने शुरुआत में बल्लेबाजों को अपनी स्विंग से छकाने की पुरजोर कोशिश की। हालांकि पाकिस्तान की इस अनुभवी सलामी जोड़ी ने खेल के पहले 6 ओवरों यानी पावर प्ले में भारतीय आक्रमण के खिलाफ एक बहुत ही ठोस, आक्रामक और निडर शुरुआत की, जहां उन्होंने जोखिम उठाते हुए बड़े शॉट्स खेलने से परहेज नहीं किया। इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय तेज गेंदबाजों की रफ्तार का बखूबी इस्तेमाल किया और मैदान के चारों ओर चौकों की ऐसी झड़ी लगा दी कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के चेहरे पर शिकन साफ नजर आने लगी थी। पाकिस्तान की टीम ने पावर प्ले की समाप्ति तक बिना कोई भी कीमती विकेट खोए 62 रनों का एक बहुत ही मजबूत और विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था, जहां साहिबजादा फरहान 30 रन पर नाबाद रहकर भारतीय खेमे में गहरी चिंता पैदा कर रहे थे और रनों की रफ्तार को 10 प्रति ओवर के पार ले जा चुके थे। जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, कप्तान सूर्या ने मैच का पूरा पासा पलटने के लिए अपने स्पिन के जादूगरों को मोर्चे पर लगाया, जहां मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती 7वें ओवर में अपनी रहस्यमयी फिरकी गेंदबाजी और चतुर विविधताओं के साथ आक्रमण पर तैनात हुए। वरुण चक्रवर्ती और दूसरे छोर से कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी का ऐसा जाल बुना कि पाकिस्तान की तेजी से भागती रणगति पर पूरी तरह से लगाम लग गई और बल्लेबाजों को हाथ खोलने या सिंगल चुराने का एक भी मौका नहीं मिला। भारतीय उप कप्तान और अनुभवी स्पिनर अक्षर पटेल 9वें ओवर में अपनी अत्यंत सटीक कसी हुई और सीधी रहने वाली स्पिन गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां उन्होंने अपनी रणनीति से साहिबजादा फरहान को अपनी जाल में पूरी तरह फंसा लिया। साहिबजादा फरहान कवर्स के ऊपर से एक बड़ा और जोखिम भरा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की उछाल को भांपने में पूरी तरह चूक गए और बाउंड्री पर लपके गए, जिससे वह 34 गेंदों पर 43 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। साहिबजादा फरहान बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 34 गेंदों पर 43 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस महत्वपूर्ण और आक्रामक पारी में 5 कड़क चौके और एक शानदार छक्का शामिल था, जिसने पाकिस्तान को एक बेहतरीन मंच प्रदान किया था। साहिबजादा फरहान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर आउट होने के बावजूद भी पाकिस्तान के मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने हार नहीं मानी और कोलंबो की इस चुनौतीपूर्ण पिच पर अपना संघर्ष पूरी जीवंतता के साथ जारी रखा। पाकिस्तान के इन बल्लेबाजों ने भारतीय स्पिनरों के जादुई चक्रव्यूह के खिलाफ बीच बीच में बहुत ही साहसी और बड़े प्रहार करते हुए स्कोरबोर्ड को लगातार चलायमान रखा, ताकि रनों की गति में कोई कमी न आने पाए। खेल के मध्य ओवरों में जब भारतीय टीम पूरी तरह हावी होने की कोशिश कर रही थी, तब चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव 13वें ओवर में अपनी रहस्यमयी फिरकी गेंदबाजी और चतुर विविधताओं के साथ दोबारा आक्रमण पर तैनात हुए, जहां उन्होंने अपनी घूमती गेंदों से पाकिस्तानी खेमे में खलबली मचा दी। कुलदीप यादव ने अपनी बेहतरीन फिरकी के दम पर पाकिस्तान के कुछ और अहम विकेट चटकाकर उन्हें बैकफुट पर धकेलने की पुरजोर कोशिश की और भारतीय प्रशंसकों को जश्न मनाने के कई शानदार मौके दिए। पाकिस्तान की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल की अत्यंत रोमांचक सांसें रोक देने वाली और उतार चढ़ाव भरी समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 194 रनों का एक बहुत ही विशाल, चुनौतीपूर्ण और हिमालय जैसा स्कोर बोर्ड पर खड़ा कर दिया। 194 रनों का यह विशाल स्कोर आर प्रेमदासा स्टेडियम की इस धीमी होती पिच पर किसी भी विपक्षी टीम के लिए एक डरावने सपने और मानसिक दबाव के पहाड़ जैसा साबित हो सकता था, जिसे पार करना नामुमकिन नजर आ रहा था।
पाकिस्तान की ओर से पारी के उत्तरार्ध और मध्य क्रम में अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम ने अपनी अद्भुत क्लास और संयम का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारतीय गेंदबाजों के प्रचंड प्रहारों का डटकर सामना किया और अपनी टीम को एक बहुत ही सुरक्षित और मजबूत स्थिति तक पहुंचाया। बाबर आजम ने एक छोर को पूरी तरह से थामे रखा और दबाव के क्षणों में भी अपनी एकाग्रता को भंग नहीं होने दिया, जिसके चलते वह 31 गेंदों पर 40 रनों की एक अत्यंत मूल्यवान और नाबाद पारी खेलकर पवेलियन लौटे। बाबर आजम 31 गेंदों पर 40 रन पर नाबाद रहे। उनकी इस अत्यंत संयमित और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पारी में 3 कड़क चौके और एक शानदार गगनचुंबी छक्का शामिल था, जिसने अंतिम ओवरों में रनों की गति को बनाए रखा। बाबर आजम की इस कसी हुई बल्लेबाजी के चलते ही पाकिस्तान ने भारतीय टीम के सामने ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के लिए 195 रनों की एक अत्यंत कठिन और पहाड़ जैसी विशाल चुनौती पेश की थी, जिसे हासिल करने के लिए भारतीय बल्लेबाजों को अपनी पूरी ताकत झोंकनी थी। कोलंबो का यह मैदान अब एक बहुत ही बड़े और ऐतिहासिक रन चेज का मूक गवाह बनने जा रहा था, जहां करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की नजरें अब भारतीय सलामी जोड़ी पर टिकी हुई थीं। प्रेमदासा स्टेडियम के विद्युतीय वातावरण में जब 195 रनों के इस हिमालय जैसे विशाल और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारत की युवा सलामी जोड़ी अभिषेक शर्मा और ईशान किशन मैदान के बीचों बीच उतरी, तो पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों ने पहली ही गेंद से कहर ढाना शुरू कर दिया। पूरे स्टेडियम में जबरदस्त तनाव था और पाकिस्तान की ओर से रफ्तार के सौदागर शाहीन अफरीदी पहले ओवर में अपनी आग उगलती हुई स्विंग गेंदबाजी और आक्रामक तेवरों के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां उन्होंने अपनी पहली ही जादुई इन स्विंगर पर अभिषेक शर्मा के स्टंप्स बिखेरकर पूरे भारतीय खेमे को सन्न कर दिया। अभिषेक शर्मा रक्षात्मक शॉट खेलने के प्रयास में एक गेंद पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में कोई भी रन या बाउंड्री शामिल नहीं थी, जिससे भारत को पहले ही ओवर में बहुत बड़ा झटका लगा। इसके तुरंत बाद विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन भी फाहिम अशरफ की गेंद पर अपनी एकाग्रता खो बैठे और एक खराब शॉट खेलकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे, जिससे भारत का स्कोर मात्र 3 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 15 रन हो गया। ईशान किशन पुल शॉट खेलने के प्रयास में 10 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में केवल एक कड़क चौका शामिल था, जिसके बाद भारतीय प्रशंसकों की सांसें थम सी गई थीं। इस बेहद नाजुक और दबाव वाले मोड़ पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और युवा सनसनी तिलक वर्मा ने भारतीय पारी को गहराई से संभालने की अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अपने मजबूत कंधों पर ली, जहां पाकिस्तान के रहस्यमयी स्पिनर अबरार अहमद 8वें ओवर में अपनी लेग स्पिन गेंदबाजी और चतुर विविधताओं के साथ आक्रमण पर तैनात हुए थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की रणनीतियों को पूरी तरह विफल करते हुए उनकी धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया और मैदान के हर कोने में कलात्मक शॉट्स खेलते हुए एक बेहतरीन और अटूट साझेदारी करके भारत के स्कोर को 17 ओवरों की समाप्ति तक 150 रनों के पार पहुंचा दिया। भारत को अब ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के लिए अंतिम 3 ओवरों में 45 रनों की सख्त और नामुमकिन जैसी दरकार थी, लेकिन तभी पाकिस्तान के मुख्य हथियार शाहीन अफरीदी 18वें ओवर में अपनी डेथ ओवर गेंदबाजी का कौशल दिखाने के लिए दोबारा मोर्चे पर तैनात हुए। सूर्य कुमार यादव एक बहुत ही बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री पर खड़े क्षेत्र रक्षक को कैच थमा बैठे और 38 गेंदों पर 63 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस कप्तानी पारी में 6 कड़क चौके और 3 शानदार छक्के शामिल थे, जिसने भारत को जीत की उम्मीदों के करीब खड़ा कर दिया था। प्रेमदासा स्टेडियम के उस विद्युत से भरे तनावपूर्ण वातावरण में जब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव का अत्यंत महत्वपूर्ण विकेट गिरा, तो पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा पसर गया था। लेकिन तभी भारत के संकटमोचक और बाहुबली बल्लेबाज हार्दिक पांड्या अपनी चिरपरिचित आक्रामकता के साथ बल्लेबाजी के लिए मैदान के बीचों बीच उतरे, जहां करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें उनके मजबूत कंधों पर टिकी हुई थीं। हार्दिक पांड्या जैसे ही क्रीज पर पहुंचे तो पाकिस्तान के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी अपनी आग उगलती रफ्तार और मनोवैज्ञानिक बढ़त के साथ 18वें ओवर में अपनी गेंदबाजी जारी रखने के लिए आक्रमण पर तैनात थे और उन्होंने अपनी पहली 2 गेंदों पर हार्दिक पांड्या को पूरी तरह से बीट कर दिया।
इन दो खाली गेंदों ने भारतीय खेमे में बेचैनी बढ़ा दी और भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि रन और गेंदों का फासला तेजी से बढ़ रहा था और अब भारत को ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के लिए मात्र 15 गेंदों पर 45 रनों की एक अत्यंत कठिन और हिमालय जैसी दरकार थी। हार्दिक पांड्या, जो अपनी मानसिक मजबूती के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इस दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और इसके तुरंत बाद ही पाकिस्तानी गेंदबाजों को अपना असली प्रलयकारी और रौद्र रूप दिखाया, जिसने मैच का रुख एक बार फिर भारत की ओर मोड़ना शुरू कर दिया। हार्दिक पांड्या ने शाहीन अफरीदी की अगली 2 गेंदों की लंबाई को बहुत ही फुर्ती से भांपा और अपनी प्रचंड शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए लगातार 2 कड़क और बिजली की रफ्तार वाले प्रलयकारी चौके जड़कर पाकिस्तान की टीम और उनके कप्तान पर दोबारा भारी दबाव डाल दिया। हार्दिक ने इसके बाद अपनी चतुराई का परिचय देते हुए ओवर की अंतिम गेंद पर एक धीमा शॉट खेलकर समझदारी से सिंगल लिया और स्ट्राइक अपने पास सुरक्षित रखी, ताकि वे अगले ओवर में भी पाकिस्तानी आक्रमण को तहस नहस कर सकें। अगले और सबसे निर्णायक ओवर में पाकिस्तान की ओर से फाहिम अशरफ 19वें ओवर में अपनी तेज गेंदबाजी और रफ्तार के साथ भारतीय बल्लेबाजों के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए आक्रमण पर तैनात हुए, ताकि वे भारत को इस विशाल लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सकें। हार्दिक पांड्या ने फाहिम अशरफ का स्वागत किसी प्रलय की तरह किया और उनकी पहली ही गेंद पर एक दर्शनीय गगनचुंबी और विशाल छक्का जड़कर पूरे कोलंबो शहर को भारतीय समर्थकों के शोर से गुंजायमान कर दिया, जिससे पाकिस्तानी क्षेत्र रक्षकों के चेहरे पर हार का साफ खौफ दिखने लगा था। हालांकि इसी ओवर की दूसरी गेंद पर एक बड़ा और रोमांचक मोड़ आया, जब हार्दिक पांड्या एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में अपनी टाइमिंग को थोड़ा सा मिस कर गए और गेंद बाउंड्री पर खड़े क्षेत्र रक्षक के हाथों में समा गई, जिससे भारतीय प्रशंसकों का दिल टूट गया। हार्दिक पांड्या बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में मात्र 8 गेंदों पर 15 रनों की एक अत्यंत विस्फोटक और प्रभावी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस छोटी मगर अविश्वसनीय पारी में 2 कड़क चौके और एक शानदार छक्का शामिल था, जिसने मैच को अंतिम रोमांच तक पहुंचा दिया था। हार्दिक के आउट होने के बाद भारत को जीत के लिए अब अंतिम 10 गेंदों पर 30 रनों की अत्यंत कठिन और सांस रोक देने वाली जरूरत थी, जहां युवा सनसनी तिलक वर्मा 67 रन पर नाबाद रहकर अकेले ही पूरे पाकिस्तानी आक्रमण के खिलाफ एक अभेद्य चट्टान की तरह संघर्ष कर रहे थे। पूरा भारत और स्टेडियम में मौजूद हर एक प्रशंसक अब तिलक वर्मा की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था, क्योंकि वे ही भारत की जीत की आखिरी उम्मीद बचे थे। तिलक वर्मा उस समय 52 गेंदों पर 67 रन पर नाबाद रहकर क्रीज पर अंगद के पैर की तरह जमे हुए थे और उनके बल्ले से निकलने वाला हर एक रन अब इस महामुकाबले की नई तकदीर लिखने वाला था, जहां पाकिस्तान के गेंदबाज भी अपनी अंतिम जान झोंकने और मैच को बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़े थे। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में उस रात कुदरत का करिश्मा और क्रिकेट का जुनून दोनों अपने चरम पर थे, क्योंकि मैच की अंतिम और निर्णायक गेंद पर भारत को जीत के लिए 6 रनों की अत्यंत कठिन जरूरत थी और पूरा का पूरा स्टेडियम अपनी सीटों से खड़ा होकर इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए पूरी तरह बेताब हो चुका था। पाकिस्तान की ओर से शाहीन अफरीदी अंतिम ओवर फेंक रहे थे और उन्होंने दबाव में आकर एक दिशाहीन वाइड गेंद फेंक दी, जिसके बाद मैच का पूरा समीकरण और भूगोल ही बदल गया, क्योंकि अब भारत को जीत के लिए मात्र एक गेंद पर 5 रनों की दरकार थी। तिलक वर्मा, जो एक छोर पर अंगद के पैर की तरह जमे हुए थे, उन्होंने शाहीन अफरीदी की अंतिम गेंद की लंबाई को भांपा और उस पर एक बहुत ही जोरदार प्रलयकारी प्रहार किया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि गेंद बाउंड्री से मात्र कुछ सेंटीमीटर पहले ही जमीन पर जा गिरी, जिसके कारण भारत के खाते में केवल 4 रन ही आ सके। इस नाटकीय अंत के कारण दोनों टीमों का स्कोर 194 रनों पर पूरी तरह बराबर हो गया और यह महामुकाबला अब सुपर ओवर में पहुंच गया, जहां रोमांच की सारी हदें पार हो चुकी थीं और प्रशंसकों के दिलों की धड़कनें पूरी तरह थम सी गई थीं। सुपर ओवर का रोमांच शुरू होते ही पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया था, जहां भारत की ओर से अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा एक बार फिर से अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के साथ पाकिस्तान के गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान के बीचों बीच उतरे। पाकिस्तान की ओर से कमान एक बार फिर उनके सबसे घातक और रफ्तार के सौदागर शाहीन अफरीदी ने संभाली, जो एक ले ओवर में सुपर ओवर की गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए, ताकि भारतीय बल्लेबाजों को कम से कम स्कोर पर रोक सकें। अभिषेक शर्मा ने शाहीन अफरीदी की पहली ही गेंद पर अपनी बाजू खोली और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़कर पूरे स्टेडियम में सनसनी फैला दी और अगली ही गेंद पर उन्होंने अपनी कलात्मकता का परिचय देते हुए एक और विशाल छक्का जड़कर पाकिस्तान के खेमे में दहशत पैदा कर दी।
अभिषेक शर्मा यहीं नहीं रुके और उन्होंने शाहीन की तीसरी गेंद पर एक कड़क और बिजली की रफ्तार वाला चौका जड़कर भारत के स्कोर को मात्र 3 गेंदों में 16 रनों के एक बहुत ही मजबूत आंकड़े तक पहुंचा दिया। हालांकि शाहीन अफरीदी ने अपनी विश्व स्तरीय श्रेणी का प्रमाण देते हुए चौथी गेंद पर शानदार वापसी की और अपनी एक अत्यंत घातक सटीक और आग उगलती यॉर्कर पर अभिषेक शर्मा का ऑफ स्टंप पूरी तरह से उखाड़ दिया। अभिषेक शर्मा सुपर ओवर में अपना काम बखूबी अंजाम देने के बाद 4 गेंदों पर 16 रनों की एक अत्यंत विस्फोटक और प्रलयकारी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस छोटी मगर प्रभावकारी पारी में एक कड़क चौका और 2 शानदार गगनचुंबी छक्के शामिल थे। अभिषेक के आउट होने के बाद भारत के बाहुबली बल्लेबाज शिवम दुबे मैदान पर उतरे, जहां शाहीन अफरीदी पहले ओवर में अपनी अंतिम गेंदों के साथ पूरी रफ्तार से गेंदबाजी जारी रखे हुए थे। शिवम दुबे ने 5वीं गेंद पर अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए एक कीमती सिंगल लिया, जिससे भारत का कुल स्कोर अब 17 रन हो गया था और सारा दारोमदार अब अंतिम गेंद पर आ टिका था। सुपर ओवर की अंतिम और निर्णायक गेंद का सामना करने के लिए तिलक वर्मा तैयार थे, जिन्होंने आज पूरे मैच में पाकिस्तानी गेंदबाजों को पानी पिलाया था और उन्होंने इस बार भी सबको हैरत में डालते हुए शाहीन की अंतिम गेंद पर एक दर्शनीय और जादुई छक्का जड़ दिया। तिलक वर्मा के इस गगनचुंबी प्रहार के साथ ही भारत का कुल स्कोर सुपर ओवर में 23 रन हो गया, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही कठिन और लगभग नामुमकिन लक्ष्य साबित होने वाला था। कोलंबो का यह पूरा मैदान अब भारतीय बल्लेबाजी के इस ऐतिहासिक और अदम्य पराक्रम का मूक गवाह बन चुका था, जिसने पाकिस्तान की पूरी टीम को एक बार फिर से गहरे मनोवैज्ञानिक दबाव के भारी बोझ के नीचे बुरी तरह कुचल दिया था। पाकिस्तान को अब यह ऐतिहासिक मैच जीतने के लिए 6 गेंदों पर 24 रनों की कठिन चुनौती पार करनी थी और भारत की ओर से दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह सुपर ओवर की गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए। साहिबजादा फरहान ने बुमराह की पहली 3 गेंदों पर 3 लगातार कड़क चौके जड़कर मैच का पासा पूरी तरह पाकिस्तान की ओर मोड़ दिया और बुमराह पर दबाव बना दिया। अब पाकिस्तान को 3 गेंदों पर 12 रनों की जरूरत थी, लेकिन बुमराह ने यहां अपनी जादुई क्लास दिखाई। जसप्रीत बुमराह ने अपनी चौथी गेंद पर एक प्रलयकारी यॉर्कर फेंकी, जिसने साहिबजादा फरहान के स्टंप्स बिखेर दिए। साहिबजादा फरहान यॉर्कर गेंद पर चकमा खाकर 4 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 3 कड़क चौके शामिल थे। अगली ही गेंद पर बुमराह ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा को भी अपनी घातक यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। सलमान आगा रक्षात्मक शॉट खेलने के प्रयास में एक गेंद पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में कोई भी योगदान शामिल नहीं था। भारत ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सुपर ओवर में पाकिस्तान को हराकर विश्व कप के इतिहास की सबसे रोमांचक जीत दर्ज की और सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली। तो दोस्तों, भारत की पाकिस्तान पर इस बद्धी जीत ने पूरे पाकिस्तान का गुरूर चकनाचूर कर दिया और सुपर 8 में अपनी सीट पक्की कर ली। तो दोस्तों, भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक जीत का असली हीरो कौन रहा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं